सुल्तान अय्यूबी का खतरा बेबुनियाद नहीं था। आपने करून हमाता की जंग में सैफुद्दीन के एक सालार मुजफ्फरुद्दीन का जिक्र सुन रखा होगा। मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अय्यूबी की फौज में सलार रह चुका था और इसकी मरकजी कमान में उसके साथ भी रहा था, इसलिए उसे अच्छी तरह इल्म था कि सुल्तान अय्यूबी जंगी मंसूबा किन अनासर को सामने रखकर तैयार करता है, मैदान जंग में इसमें किस तरह रद्दोबदल करता है। मुजफ्फरुद्दीन कुछ तो ज़हनी लिहाज से पैदाइशी जंगजू था, ज़्यादातर तरबियत सुल्तान अय्यूबी से हासिल की, इसलिए इसमें वो जौहर थे जो उसे मैदान जंग से मुंह नहीं मोड़ने देते। वो सैफुद्दीन का करीबी रिश्तेदार था। जब सुल्तान अय्यूबी मिस्र से दमिश्क आया और मुसलमान उमरा इसके खिलाफ सफारा हुए तो मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अय्यूबी को बताए बगैर इसकी फौज से निकलकर इसके दुश्मन कैंप में चला गया था। तुर्कमान के इस मार्के से पहले मुजफ्फरुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी के पहलू पर ऐसा शदीद हमला किया था जिसका मुकाबला सुल्तान अय्यूबी ने पहलू के दस्तों की क़यादत अपने हाथ में लेकर किया था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने तहरीर किया है, अगर सुल्तान अय्यूबी खुद क़यादत न करता तो मुजफ्फरुद्दीन जंग का पासा पलट देता। सुल्तान अय्यूबी मुजफ्फरुद्दीन को फन हरब और ज़रब का उस्ताद मानता था। तुर्कमान में उसे जासूसों ने इसके मुतअद्दिद दुश्मनों की अफवाज के मुतल्लिक जो मालूमात दी थी, उनमें से एक ये भी थी कि मुजफ्फरुद्दीन भी इन अफवाज के साथ है। ये मालूम नहीं हो सका वो कलम में है, दाएं है, बाएं है या वो महफूज का सलार है। सुल्तान अय्यूबी ने चंद एक जंगी कैदियों से इसके मुतल्लिक पूछा। उन्होंने ये तस्दीक तो कर दी कि मुजफ्फरुद्दीन लश्कर के साथ है, मगर ये किसी के इल्म में नहीं था कि वो कहाँ है। हो सकता है कैदियों ने इस पर पर्दा डाल लिया हो कि मुजफ्फरुद्दीन कहाँ है। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सालारों से कहा, मैं तस्लीम नहीं करता वो लड़े बगैर भाग गया होगा। वो मेरा शागिर्द है, मैं इसकी जंगी एहलियत से भी वाकिफ हूँ और उसकी फितरत से भी। वो हमला करेगा, अगर उसे यकीन हुआ कि वो शिकस्त खा जाएगा फिर भी वो हमला करेगा। उसे हमला करना चाहिए, वरना मुझे अपनी तरबियत पर मायूसी होगी। सुल्तान अय्यूबी ये ना कहे कि मुजफ्फरुद्दीन भी भाग गया है। ये आवाज़ सैफुद्दीन के सलार मुजफ्फरुद्दीन की थी, जो तुर्कमान के मैदान जंग से 2-2.5 मील दूर सुनाई दे रही। मैं लड़े बगैर वापस नहीं जाऊंगा। उस वक्त जब सुल्तान अय्यूबी सैफुद्दीन के रहायशी खैमों में खड़ा था, सैफुद्दीन का कोई कमांडर ये पैगाम लेकर मुजफ्फरुद्दीन के पास पहुंचा था कि सुल्तान अय्यूबी को किसी तरह कबल वक्त पता चल गया था कि उस पर हमला आ रहा है, इसलिए हम धोखे में आ गए। अब यहाँ लड़ना बेकार है, बेहतर यह है कि तुम भी वापस चले जाओ और अपने दस्तों को किसी और बेहतर जगह लड़ाने के लिए फिर बचा कर रखो। सैफुद्दीन ने उस पैगाम में अपने मुतल्लिक बताया था कि वो किसी को बताए बगैर मैदान जंग से जा रहा है। हम आपका हर हुक्म बजा लाएंगे, मुजफ्फरुद्दीन के एक नायब सलार ने उसे कहा। लेकिन इस हालत में जबकि हमारी फौज के लड़ने वाले हिस्से मारे गए हैं, जख्मी कैदी हो गए हैं या भाग गए हैं, इस थोड़ी सी फौज से जवाबी हमला करना मुनासिब मालूम नहीं होता। मैं इन दस्तों को नाकाफी नहीं समझता जो मेरे पास हैं, मुजफ्फरुद्दीन ने कहा। ये उस फौज का एक चौथाई है जो हम साथ लाए थे। सुल्तान अय्यूबी इससे भी कम नफरी से लड़ता और कामयाब हुआ करता है। मैं उसके पहलू पर हमला करूंगा। मैं अब उसे वो चाल नहीं चलने दूंगा जो उसने पहली जंग में चली थी। आला मकाम सैफुद्दीन गाजी वाली मूसल 3 फौजों की नफरी से हार गए हैं। नायब सलार ने कहा, मैं अपने मशवरे को दोहराऊंगा। इस थोड़ी सी नफरी से हमला करना इसे मरवाने वाली बात होगी। मैदान जंग में अपने हरम और शराब के मटके साथ रखने वालों के पास 3 की बजाय 10 फौजें भी हों तो उनका यही अंजाम होता है जो वादी मूसल सैफुद्दीन का हुआ है। मुजफ्फरुद्दीन ने कहा, मैं भी शराब पीता हूँ, लेकिन यहाँ पानी भी ना मिले तो मैं परवाह नहीं करता। सुल्तान अय्यूबी मुझे ईमान फरोश और गद्दार कहता है, लेकिन मैं इसलिए उससे लड़ने से मुंह नहीं मोड़ूंगा। वो मुसलमान है। ये 2 सलारों की टक्कर होगी, ये 2 पहलवानों का दंगल होगा, ये 2 तेज जनों का मुकाबला होगा। अपने दस्तों को तैयार करो और याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों की नजरें जमीन के नीचे भी देख सकती हैं। अपने दस्तों को आज रात और ऊपर ले चलो, हर तरफ दूर दूर तक अपने आदमी छोड़ दो।
वो जिसे मशकूक हालत में घूमता फिरता देखें उसे पकड़ लें। उसने एक जगह मुंतखब कर ली थी जहां दस्तों को छुपाया जा सकता था। हमले के लिए उसने कोई दिन और वक्त मुकर्रर न किया। अपने नायब सलारों से कहा, सुल्तान अयूबी में लोमड़ी की चालाकी और खरगोश की फुर्ती है। मुझे मेरे मुखबरों ने बताया है कि उसने भी माले गनीमत समेटा नहीं, उसने अपनी अफवाज के पहलुओं को भी नहीं समेटा। इससे पता चलता है कि वो पेशकदमी नहीं करेगा और ये भी जाहिर होता है कि वो हमारे जवाबी हमले का खतरा महसूस कर रहा है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो किस अंदाज से सोचा करता है। मैं उसे ये धोखा दूंगा, हम सब भाग गए हैं और अब हमले का खतरा टल गया है। ये अकल और फहम फरासत की जंग होगी। वो 2 दिनों से ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। इसकी तरह मैं भी अपने जासूसों को इसकी नकलो हमल देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यूं ही वो माले गनीमत समेटने लगेगा और इसकी तवज्जो दाएं बाएं से हट जाएगी। हम इसके पहलू पर हमला कर देंगे। यही वो खतरा था जिसे सुल्तान अयूबी महसूस कर रहा था।